हेलो दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 8वां सवाल। सवाल काफी इंपोर्टेंट है और सवाल को पढ़ेंगे, हल करेंगे और आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे ताकि समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो, कोई भी परेशानी न हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन 8 दिया आपका कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट क्या है, एक शंकु के आकार का है। देखिए ये बना है आपका रॉकेट एक शंकु के आकार का, एक बेलन पर अध्यारोपित है। देखिए एक बेलन पर क्या है, अध्यारोपित है। फिर बोला है कि दिखाया गया है जैसा कि आकृति में आपको दिखा दिया गया अच्छे से। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई जितना है 26 सेंटीमीटर। ये संपूर्ण रॉकेट यहां से यहां जो ऊंचाई आपको कितना है कि यहां से यहां, ये आपको बताया गया है 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर। फिर बोला है शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास। ये देखिए शंक्वाकार भाग का व्यास ये है, यहां दर्शाया गया। ठीक है, ये देखिए ये बेलनाकार भाग का व्यास है, ये बेलनाकार भाग का व्यास। ठीक है, और ये आपका शंक्वाकार, और शंक्वाकार व्यास का भाग कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है कि बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार भाग का जो व्यास है, ठीक है, ये कितना आपका है 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, मतलब ये जो शंक्वाकार भाग है इस पे कौन सा रंग किया जाना है, तो नारंगी। ठीक है, नारंगी रंग किया जाना है। फिर बोल रहा है तथा बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। इस पे कौन सा रंग करना है, तो पीला। ठीक है, समझिएगा। चलिए पीला भाग हो गया। फिर बोला है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंग जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक रंग द्वारा मतलब रंगे जाने वाले भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं और हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया। ठीक है, लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। क्वेश्चन को क्या कर लिखते हैं, हल। ठीक है, दिया है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग शंक्वाकार भाग के लिए। तो लिखेंगे शंकु का व्यास क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। यदि शंकु का व्यास 5 मतलब 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर होता है d/2, मतलब r बराबर d/2। तो d आपका हो जाएगा 5 मतलब 5 अपान 2, 5/2 क्या हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका शंकु का त्रिज्या। चलिए शंकु की त्रिज्या मिले तो हम लोग क्या करते हैं कि बेलन की भी त्रिज्या साथ में निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, तो या तो सबसे पहले शंकु को हल कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। चलिए शंकु का त्रिज्या आपका हो गया। शंकु का ऊंचाई क्या दिया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे यहां शंकु की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ये तो आपका ऊंचाई मिल गया, लेकिन अभी शंकु का तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, होता है आपका कि l² बराबर h² प्लस r²। चलिए h का मान कितना, हाइट है आपका 6। चलिए 6 हो गया, 6 का वर्ग प्लस r कितना है आपका 2.5, लिखेंगे 2.5 का वर्ग। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 6 के 36 प्लस 25 कितना होता है, 25 में वर्ग करें तो 625 मतलब 6.25 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 36 6 42, 42.25। ये l² बराबर 42.25 है। तो यल का मान आपका हो जाएगा 6 6.5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका यल का मान, मतलब तिर्यक ऊंचाई आपको मिल गया। चलिए शंकु की त्रिज्या मिल गया, शंकु की ऊंचाई मिल गया और शंकु का क्या मिल गया, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब क्या करते हैं कि बेलन के बारे में पता कर लेते हैं। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर, समझ लीजिएगा, यदि बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होती है हमेशा व्यास क्या थी, मतलब r बराबर d/2 और d का कितना है आपका 3, तो 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको क्या करते हैं, देखिए
हम एक काम करते हैं कि शंकु के त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर मानते हैं और बेलन के त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ, कैपिटल आर बराबर d/2। ये हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर क्या बेलन की त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई समझिएगा, तो बेलन की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी है रॉकेट की, तो 26 सेंटीमीटर है। तो पूरे रॉकेट की ऊंचाई मतलब लंबाई माइनस शंकु की जो ऊंचाई है क्या करें, उसको हम लोग घटा देंगे, तो -6 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं हम लोग कि बारी बारी से शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का रंगे जाने वाला क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें दिया है कि रंग से रंगा जाता है, कौन सा रंग, तो दे रहा है आपका, यदि शंक्वाकार भाग नारंगी रंग किया जाना है। शंक्वाकार भाग जो कैसा रंग करना है, मतलब क्या, नहीं नहीं नहीं, इसको बोल रहा है नारंगी, इसको बोल रहा है पीला। हाँ डाउट लिख लीजिए। तो यदि इसको नारंगी भाग क्लियर करना मतलब रंग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे, हम हल करेंगे तो लिखेंगे कि नारंगी रंग द्वारा, नारंगी रंग द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ये बोल रहा है ना कि यदि शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग किया जाना है, तो नारंगी रंग द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना है, शंक्वाकार भाग को देखिए, सबसे पहले क्या है, ये शंकु का आपका वक्र पृष्ठ है, क्या है, वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे हम लोग कि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लियर कर लीजिए, प्लस अब देखिए क्या इसमें कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्या है, शंकु, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए जब ये शंक्वाकार बनेगा तो जो टोपी जैसा रहेगा, तो ये आपका इतना जो पोर्शन रहेगा नीचे का, तो वो भी तो आएगा आपका, हाँ, तो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिएगा जैसे आप तंबू लगाए हो यहाँ ना, यहाँ से तंबू ऐसे लगाए हो रॉकेट जैसा, यहाँ जो ये बेलन जो जितना स्थान घेर रहा है, मतलब ये तो पहले इतना दूर हो गया आपका शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, लेकिन जब आप मतलब उसमें रॉकेट में लगाओगे, ये जैसे इसमें लगाओगे पेंच, तो ये इतना स्थान जो घेर रहा है ना, ये जो स्थान घेर रहा है, तो ये किसका भाग है, तो बेलनाकार का भाग है ना। और जो बेलनाकार का भाग है तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो लिखेंगे माइनस माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, फार्मूला हो जाता है पाई आर यल प्लस, अब दिया है आपका कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई, अब देखिए बेलन का जो त्रिज्या कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिएगा, अब क्या करते हैं, इसमें से सबसे पहले शंक्वाकार भाग का हम लोग क्या निकाले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर शंक्वाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल, फिर बेलनाकार भाग का जो क्षेत्रफल था उसको हम लोग क्या किए, घटा दिए, माइनस कर दिए। तो यहाँ पे क्या है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो जब इसको घटा दिए हैं तो इसमें से देखिए कॉमन क्या है, तीनों में पाई है, चलिए पाई को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। बचा आपका ब्रैकेट में, देखिए इसमें स्मॉल आर है, इसमें भी स्मॉल आर है, लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल आर है, तो आर कॉमन नहीं हो पाएगा, तो पाई को हम लोग निकाल लिए, बचा क्या आपका, चलिए बड़ा ब्रैकेट लेते हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए, तो हो जाएगा आपका आर यल प्लस, इसमें क्या बचेगा आपका, पाई निकल गया, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि सभी का मान रखते हैं। जब मान रखें तो पाई का मान लेना है, क्वेश्चन में दिया कि 3.14 लेना है। ठीक, आर यल, स्मॉल आर का मान क्या आपका, तो आपका है 2.5 गुणे यल। यल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, यल का मतलब तिर्यक ऊंचाई कितना है 6.5, ये हो गया आपका 6.5। ठीक है, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कितना है आपका, स्मॉल आर का मान कितना है 2.5, 2.5 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना है आपका 1.5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो 3.14, ठीक है 3.14, इसमें गुणा कीजिए 25×5 125, हासिल 12, 25 छक्का 150 और 150 में 12 होंगे 162। ठीक है, दशमलव कितने अंक पे, तो 2 अंक पे 16.25 हो गया, प्लस 25 कितना होता है 625 होता है, दशमलव कितना अंक पे 2 अंक पे हो गया, माइनस 15 कितना होता है 225 होता है, दशमलव कितना हो गया 2 अंक पे हो गया। ठीक है, या 3.14 16.25 6.25 है, जोड़ेंगे तो 16 से कितना हो जाएगा आपका 22 और 25 पे कितना 22.50। ठीक है, माइनस 2.25। अब क्या करते हैं कि 3.14 ब्रैकेट हल कीजिए। अब देखिए 25 और 50 में कितना 75 हो जाएगा और 22 में कितना हो जाएगा 24, 24.75। ठीक है, 24.75। अब 3.14 में 24.7 को क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका कि 63.585। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें दूसरा भाग क्या पूछ रहा है। तो दूसरा भाग पूछ रहा है आपसे कि बेलनाकार भाग पीले रंग से किया जाना है, तो लिखेंगे कि पीले रंग द्वारा रंगने या पीले रंग द्वारा रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पीले रंग द्वारा रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या समझना है कि पीले रंग द्वारा रंग किया जाने वाला भाग क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये तो ऊपर वाला भाग हम लोग ले लिया सर्वाकार में, नीचे का बचा एक आपका आधार बचा एक नीचे का, और ये बचा आपका बेलन। तो लिखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल ना, बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, बेलन के एक आधार का, क्यों एक आधार का, क्योंकि ऊपर वाला आधार ना हम लोग सर्वाकार में जोड़ दिए थे, एक आधार का क्षेत्रफल मतलब देखिए एक खंबा रूपी है, तो जो नीचे का डाउन का बेस है इसका हम लोग निकाल रहे हैं, और ऊपर का जो बेस था वो शंक्वाकार भाग में क्या करते थे हम लोग माइनस कर दिए थे, घटा दिए थे, तो बचा आपका एक बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे आपका बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा आपका बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, और जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच प्लस ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा आपका पाई इसमें भी है आर इसमें भी, तो पाई आर को कॉमन कर लेते हैं, बचा आपका 2h। अच्छा एक काम और करते हैं कि जो इसके एच को हम लोग स्मॉल एच माने, जिसको एच को क्या मानते हैं कैपिटल ले लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। ठीक है, 2h प्लस इसमें क्या बचेगा केवल पाई आर निकल गया तो केवल आर बचेगा। ठीक है, अब सबका मान रख देते हैं, तो पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है आपका 1.5। ठीक है, फिर आपका क्या है 2h, तो 2 गुणे h कितना हाइट, तो देखिए बेलन का जो हाइट निकाले थे हम लोग कितना निकाले हैं 26 में से 6 गया था 20 प्लस आर का मान 1.5, ये हो जाए आपका 3.14 से आप गुणा कर देते हैं, तो 15 चौके 60 हासिल 6, 15 के 15 15 6 21 को 1 हासिल 2। ठीक है, 15 थे 45 अब 45 2 47।
15 चौके 60 हासिल 6, 15 का 15 छक्के उसको हासिल 2, 15 पहले तो 47 और 2 1 3 अंक पे क्या हो गया आपका दशमलव हो गया। इसमें 20 गुना क्या हो जाएगा 40 और 40 में 1 जोड़ेंगे 41.5 और 4.710 में जब 41.5 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर फाइनली आएगा 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका दूसरा का फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, जहां भी डाउट आपको लग रहा है उसको क्लियर कीजिएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9, ठीक है। जहां भी डाउट हो उसको क्लियर कीजिए, अगर नहीं समझना है तो उसको पूछिए, स्पष्ट कीजिए क्या परेशानी है, क्या समझने में कोई दिक्कत है, तो जहां भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सॉरी, अरे अरे क्या हुआ बाबू ना, इसमें देखिए ये माइनस है ना, यहाँ क्या हो गया है, यहाँ हम लोग ऐड कर दिए प्लस कर दिए, यहाँ हो जाएगा आपका 22 में से 2 गया, ये हो जाएगा आपका 20., और ये क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। और इसका जब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा आपका 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नंबर 9 दिया आपका कि लकड़ी के, ठीक है, पढ़िएगा समझिएगा, कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, ठीक है, लकड़ी के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो आधार की त्रिज्या यहाँ है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, मतलब कोई बेलनाकार ठोस बेलन है या भाग है, दोनों सिरों पर क्या है कि अर्धगोलाकार भागों को काटकर या खोदकर निकाल दिया जाता है। तो बोल रहा है कि तो संपूर्ण संपूर्ण ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका वस्तु का, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे कि बचे हुए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा आंसर क्लियर हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जो जो पूछा है उसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या निकालना पड़ेगा और क्या क्या हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, हल लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया आपका कि ठोस अर्धगोला निकलती एक वस्तु बनाई इसकी आकृति में दिखाया गया वेरी वेरी ठीक। तो सबसे पहले आपका जो अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, इसका जो त्रिज्या क्या दिया है तो लिखेंगे दिया है अर्धगोले की, ध्यान समझिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा बेलन की त्रिज्या बराबर, तो बताइएगा सेम बेलन वही है, इसमें से जब अर्धगोलाकार का दोनों सिरों पर काटा जाएगा, ठीक है, दोनों सिरों पर काटा जाएगा तो इसमें भी क्या होगा कि जो त्रिज्या होगी वो बराबर होगी, क्योंकि इसी बेलन में ही से काटा जाएगा ना। बेलन का आधा क्या होता है आपका, ये जो बेलन यहाँ से यहाँ हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ से यहाँ व्यास होगा, तो जब बेलन का व्यास होगा जितना, मतलब 3.5 से लेकर आपका 7 हो जाएगा, तो इसका अर्धगोले का भी त्रिज्या सेम ही होगा, मतलब बराबर ही होगा। तो अब क्या करते हैं कि बेलन की त्रिज्या लिख देते हैं हम लोग 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हल करते हैं बारी बारी से। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए होता है 2 पाई, ठीक है,
2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर। लेकिन एक बात कॉमन समझिएगा कि एक अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें कितने अर्धगोले हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 अर्धगोले हैं। तो अब क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणे 2, पाई का मान क्या रखे हम लोग, तो पाई का मान इसमें क्या दिया है कि नहीं रखने के लिए बोला था, हम लोग 3.4 ही रख देते हैं, या 22/7 ही ले लेते हैं, जो भी ले लें आसान पड़े। चलिए 22/7 ही ले लेते हैं, गुणे आर स्क्वायर, आर का मान क्या है आपका 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर का मान 3.5 है और आर स्क्वायर है। तो 7 पचे 35, 0.5 में कटेगा, तो हो जाएगा 2 दूना के 4, और 4 का 22 में करेंगे तो 22 चौके 88, समझिएगा 2 दूनी के 4 और 22 चौके 88, गुणे 0.5 इसमें करिए, 5 पचे 25 हासिल 2, ठीक है। फिर या फिर पहले एक काम करते हैं कि 88 0.5 का गुणा करते हैं और आराम हो जाएगा आपको 3.5। तो 5 वाटे 40 को हासिल 4, 5 वाट 40 4 44, 0.1 अंक पर गुणे 3.5। तो आपका हो गया कि 44 गुणे 3.5। अब करते हैं हम लोग कि 44 में 3.5 का गुणा कर देते हैं। तो जब 44 में 3.5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 44 में 3.5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 220 के आसपास। चलिए गुणा करके देख लेते हैं ना। तो 44 3.5, 5 20 22, 3 13, 0 4 3 2 5 154 हो गया आपका 154। कितना हो गया 154, क्योंकि 0.1 अंक पर लगेगा, 0.0 कोई मतलब नहीं है, तो आपका हो गया 154 सेंटीमीटर। ये रहा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं कि चलिए अर्धगोले के बाद निकालते हैं, अर्धगोले के बाद निकालते हैं बेलन का पृष्ठीय, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान ले लीजिए 22/7 गुणे आर का मान क्या है 3.5 गुणे एच का मान कितना है 6। तो टोटल बेलन आपका 10 है, तो 7 पचे 35, तो हो जाएगा 22 गुना के 44, ठीक है। ये आपका 0.5 गुणे 10, समझिएगा ध्यान से। अब क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग शंक्वाकार भाग का निकाल दिए, सॉरी शंक्वाकार अर्धगोलाकार भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए। अब बेलनाकार भाग का निकाल रहे हैं, तो 44 में 5 का करेंगे तो देखिए 0.5 गुणा तो आधा हो जाएगा, 22 आ जाएगा गुणे 10, और जब मल्टीपल मतलब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे जो पूछा है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। तो पूछा है हमसे कि इस वस्तु का, ठीक है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग लिखेंगे कि वस्तु का ठीक है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वस्तु किससे किससे बना है, तो एक देखिए बेलनाकार भाग है, उसके दोनों सिरों से एक गोलाकार अर्धगोलाकार भाग को हम लोग काट लेते हैं। तो अब क्या है कि इसमें दो रूप हो गए, एक बेलनाकार एक अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार क्षेत्रफल निकाले या फिर बेलनाकार का क्षेत्रफल निकाले, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो लिखेंगे कि अर्धगोलाकार, इसमें देखिए अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 अर्धगोलाकार, ठीक है। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 154 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 154 सेंटीमीटर प्लस बेलनाकार भाग का कितना है आपका 220 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। और दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो देखिए 201 कितना हो जाएगा आपका 201 300, अभी 50 20 70 74 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर, ठीक है। वस्तु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में जो भी डाउट है, जो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10। 3 धातु के ठोस घन
भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। काफी मस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ये देखते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। लिखेंगे कि ठोस घन जिनकी भुजाएं क्या है क्रमशः, तो लिखेंगे कि तीनों भुजाएं क्रमशः, ठीक है, पहली भुजा बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मान लेते हैं A1। क्या मान लेते हैं A1। दूसरी भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मान लेते हैं A2। तीसरी भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर A3 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है कि दिया आपका कि ठोस घनों में सभी का आयतन लिखेंगे, निकालेंगे। इसमें दिया है कि ठोस घनों में, तो ठोस घनों में सभी का आयतन, और जब ठोस घनों में सभी का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाता है, जो घन का आयतन होता है A क्यूब, तो हो जाएगा आपका, ठीक है, घन का जो आयतन होता है, ठीक है, वो क्या होता है A क्यूब। तो लिखेंगे पहला या पहली घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27। दूसरी घन की आयतन, दूसरी घन की आयतन बराबर 4 का क्यूब, 4 चौके 16 16 चौके 64। इसी प्रकार तीसरी घन की आयतन बराबर 5 का क्यूब, मतलब 5 5 25 5 125, क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हमसे पूछा गया उसका निकाल देते हैं। पूछा हमसे कि इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। बने ठोस की भुजा, तो लिखेंगे कि नए बने, ठीक है, नए बने ठोस भुजा। अब समझिएगा कि आपसे पूछा है कि जो नया घन बना है, जो नया घन बना है उसका आयतन क्या है, तो हम लोग निकाल देंगे कि नए बने ठोस भुजा का आयतन, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि तीनों घन का जो है उसका क्या करेंगे आयतन आपस में जोड़ देंगे। तीनों घन का जो आयतन होगा उसको आपस में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे कि नए बने ठोस भुजा का आयतन बराबर तीनों ठोस भुजाओं का तीनों ठोस भुजाओं का आयतन, ठीक है, आयतन। नए बने ठोस भुजा का आयतन क्या होगा आपका A क्यूब हो जाएगा, बराबर तीनों ठोस भुजाएं, तीनों ठोस भुजाएं क्या थे A1 A2 और A3, तो हो जाएगा आपका A क्यूब बराबर A1 का मान क्या है तो 27, ठीक है। पहली घन का आयतन कितना है आपका 27, तो लिखेंगे 27। A2 का कितना 64 प्लस A3 का कितना 125। जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका A क्यूब बराबर 5 4 9 7 16 को 86 1 2 6 8 2 10 1 11 को 1 1 1 2 216, और हो जाएगा A क्यूब बराबर 216 किसका क्यूब है, तो 6 6 36 216 मतलब 6 का क्यूब है। तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे 6 के पावर 3। और एक फार्मूला होता है यदि a पावर m बराबर, ठीक है, यदि a पावर m बराबर b पावर m है तो a बराबर क्या हो जाता है b हो जाता है, a बराबर b।
उसी प्रकार यदि a की पावर में 3 है और 6 की पावर में भी 3 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 सेमी। ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11। क्वेश्चन समझ में आ रही है ना? जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा, कमेंट में पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। नंबर 11 दिया है कि 1.4 सेमी वाले, ठीक है, कंचों की 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में या बीकर में डाला जाता है। देखिए 1.4 सेमी का क्या है, ये आपका कंचा है, ठीक है, और ये 7 सेमी व्यास वाले, ठीक है, 7 सेमी व्यास वाले एक बीकर में डाला जाता है। तो ये आपका हो गया कैपिटल आर, मान लीजिए, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, डाला जाता है। फिर बोला है बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि पानी का तल का जो ऊंचाई है 5.6 क्या हो जाए सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल। हल। अब इसमें देखिए पहले क्या दिया है, कंचा दिया है, कंचा मतलब गोली ये। तो लिखेंगे कंचे का व्यास, कंचे का व्यास बराबर क्या दिया आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा d/2 या 1.4 के बट्टे में 2 हो जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर। किस चीज का, तो कंचे का व्यास, ठीक है। अब देखिएगा कि हम लोग क्या निकालेंगे, कंचे का आयतन निकालेंगे और इस बीकर का आयतन निकालेंगे। इसमें क्या करना होता है कि आयतन निकालने से इसका जो जितना पृष्ठ होगा, जितना जगह होगा, इसका आयतन निकालेंगे तो पता हो जाएगा। और कंचों का जब आयतन पता हो जाएगा तो बीकर में डालेंगे तो पानी का तल क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कितना कंचा डाला जाएगा, तो पानी 5.6 सेंटीमीटर क्या ऊपर उठ जाएगा पानी का तल। तो ये आपका हो गया कंचे का व्यास, कंचे की त्रिज्या जिसमें 7। हम लोग क्या करते हैं कि एक कंचे का आयतन निकालते हैं। सबसे पहले इसमें कंचा डाला जाना है तो एक कंचे का आयतन, ठीक है, एक कंचे का आयतन बराबर, एक कंचे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 मतलब 4/3 4/3 पाई आर, ठीक है, पाई आर क्यूब, 1/4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करते हैं कि मान रख देते हैं। तो चलिए यहाँ मान रख देते हैं ना, यहाँ समझिएगा कि 4/3 पाई का मान छोड़ देते हैं, आर क्यूब, आर का मान कितना है आपका, तो 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 4/3 गुणे 7 से 49, 49 7 और 7 चौका 28 34 343 दशमलव कितने अंक पे आ जाएगा, तो 3 अंक पे। और जब 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 3 12 को 2, 4 चौको 16 17 को 7 से 12 1 13 और ये आपको हो गया 2.1.372 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब। आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एक कंचे का आयतन निकाल दिए, और जब एक कंचे का आयतन निकाल दिए तो अब निकालेंगे बीकर का आयतन कि बीकर का आयतन कितना है, आखिर बीकर में स्थान कितना है, कितना घेर रहा है। तो लिखेंगे कि बीकर कैसा है, तो बेलनाकार है। तो बीकर की या बेलनाकार भाग की, ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा d/2 कर ले रहे हैं क्योंकि d दिया आपका 7/2 क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका बीकर की त्रिज्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीकर का संपूर्ण आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बीकर की आयतन बराबर, और जो बीकर का आयतन होता है वो क्या होता है आपका, तो हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर एच। बीकर का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे हम लोग कि पाई आर स्क्वायर एच और मान रखेंगे। तो पाई का मान रख देते हैं, छोड़ देते हैं अभी, मतलब लास्ट में रख देते हैं, ठीक है। इधर आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 3.5 गुणे 3.5, ठीक है, गुणे एच कितनी हाइट है, तो हाइट आपका है 5.6 और लास्ट में लिख देते हैं पाई, ठीक है। तो 3.5 को गुणा कर देते हैं हम लोग साइड में। तो यहाँ साइड में गुणा कर लेते हैं 3.5 गुणे 3.5, ठीक है,
12.25 गुणे 5.6 क्या पाई, 12.25 ठीक है गुणे 5.6 पाई। और जब इसका गुणा करेंगे तो लगभग आएगा आपका 12×5 = 60, 6 12×6 68.6 पाई के आसपास, 68.6 पाई आएगा आपका। ये रहा आपका बीकर का आयतन। हमसे पूछा है कि कितने कंचे डाले जाए कि पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊपर चला जाए या उठ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे अब कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। और जब कंचों की संख्या लिखेंगे तो निकालेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे कि बीकर में पानी का आयतन कितना है पूरा, तो लिखेंगे बीकर में पानी का आयतन, बीकर में पानी का आयतन। ये बीकर की जो त्रिज्या और बीकर का आयतन, तो बीकर का आयतन नहीं है, बीकर में पानी की, ठीक है, नहीं समझ तो इसको डाउट क्लियर कीजिएगा। बीकर में पानी का पूरा लिख देना, अच्छे समझ में आएगा कि बीकर में पानी का आयतन, ठीक है। तो बीकर में पानी का आयतन और सबके बटे में क्या हो जाएगा आपका एक कंचे का आयतन। मतलब बीकर में पूरा पानी कितना है और एक कंचा कितना स्थान घेर रहा है, तो उसका आयतन निकाला गया है। तो बीकर में पानी का आयतन जो आया आपका आया है 68.6 पाई, और ये हो जाएगा आपका मुख्य बटा, और ये निकला है आपका यहाँ पे देखिए निकला है कि 1.372 पाई के बटे में 3 है। 1 समझिएगा, यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं, 1.372 के बटे में 3, और ये आपका साइड में पाई है, क्योंकि पाई का मान हम लोग नहीं रखे हैं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1.372/3 पाई, पाई से पाई क्या हो गया कट गया, तो बचा आपका कि 68.6 बटे में 1.372। और ये देखिए ये मुख्य बटा है, इसके बटे में क्या है 3 है ना, इसके बटे में जब 3 है, और देखिए 68 कुछ नहीं बटा में, तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3 के बटा में 1 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, और 24 और 2 कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 1 25 को 5 से 2, 3 × 6 = 18, 2 20 हो गया 20, और 58 बटे में कितना 1.372, और इसका दशमलव कितने अंक पर है 1 अंक पे, तो लगा 1 अंक पे दशमलव। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर नीचे अंश और हर में 1000 से गुणा कर देंगे, समझिएगा क्यों, दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं यहाँ कि 20 5, ठीक है 0.8, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं कि गुणा करते हैं डायरेक्ट, समझिएगा कि 1.372, यहाँ पे 1 अंक पे है, तो ऊपर नीचे कितने अंक से 1 2 3 बटे 1 2 3, ये हो जाएगा आपका कि 2058, ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 2 0 लग गया, बटा में ये आपका दशमलव 3 अंक पे है, तो हट जाएगा 1372। अब क्या करते हैं कि हम लोग साइड में भाग देते हैं, जब भाग देंगे 1372 का इसमें अगर भाग देते हैं तो 1372 एक बार में जाएगा, तो मान लीजिए 1 हो गया आपका, ठीक है, इसको भाग दे रहे हैं तो 1 हो गया, फिर बचा कितना आपका कि 8 2 6 7 15 में 7 8 10 में 3 19 6 हो गया, तो फिर आपका जाएगा 13 25 65, 5 बार जाएगा, ये जो 150 आएगा, ठीक है, लिखेंगे अतः कंचों की संख्या 150 होगी, ये आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। अतः कंचों की संख्या, यदि हम लोग उस बीकर में 150 कंचे डालें तो पानी का जो तल है वो कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, पानी का तल बढ़ के 5.6 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है आपका कि एक आयताकार टैंक, ठीक है, एक टैंक कैसा है आयताकार है, और बोल रहा बेटा का आधार 11 मीटर गुणे 6 मीटर, और टैंक 5 मीटर ऊंचाई तक पानी से भरा है। मतलब लंबाई कितना है आपका 11 मीटर, चौड़ाई कितना है आपका तो 6 मीटर, और ऊंचाई कितना ऊंचाई तक पानी भरा है तो 5 मीटर, कितना ऊंचाई तक
5 मीटर ऊंचाई तक पानी, मतलब पानी का तल है। तो यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो पानी की त्रिज्या है, ठीक है, कितना 3.5 मीटर के बेलनाकार भाग में यदि स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो बेलन की, मतलब उस बेलन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे आयताकार, ये आयताकार है, आयताकार टैंक के लिए हल कर रहे हैं हम लोग। जैसे आयताकार टैंक के लिए, जब आयताकार टैंक के लिए हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि लंबाई दिया है आपका, लिखेंगे दिया है लंबाई बराबर 11 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 6। देखिए लंबाई कितना दिया आपको, 11 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर, और पानी की जो तल की ऊंचाई कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर 5 मीटर। अब क्या करते हैं कि आयताकार, जो आपका आयताकार बनाया गया है आयताकार टैंक, ठीक है, और आयताकार टैंक की जो आयतन होगा, तो लिखेंगे आयताकार टैंक का आयतन, या आयताकार टैंक में पानी का आयतन, ठीक है, और आयताकार टैंक में पानी का आयतन क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला होता है LBH, तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आयताकार टैंक में जो पानी का आयतन है उसको निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि पानी का जो आयतन दिया आपका ऑलरेडी दे चुका है, 11 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर। तो लिखेंगे 11 6 गुणे 5, मतलब 11 66 330, ठीक है, 5 36 330, ठीक है, क्या मीटर क्यूब। ये रहा आपका आयताकार टैंक के लिए पानी का आयतन। अब क्या करते हैं कि एक 3.5 मीटर वाले बीकर में, या इसको कर लीजिए, यूं कर लीजिए, या बेलनाकार भाग में या बेलनाकार टैंक में पानी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। तो पानी क्या है, बराबर है, वही सेम पानी इसमें डाल दिया जाता है ना। ये जो इसका पानी है, इसी को इसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, कोई अलग से पानी नहीं है, समझिएगा। जब यही पानी इसमें डाल दिया जाता है तो पानी में कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम पानी वही रहेगा। तो एक काम करते हैं कि इसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, किसका, बेलनाकार भाग का। तो लिखेंगे कि बेलनाकार टैंक का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर न, बेलनाकार जो टैंक का आयतन होता है क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान चलिए रख देते हैं हम लोग 22/7। आर स्क्वायर आर कितना है आपका, तो 3.5 गुणे 3.5, और यच तो पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यच ही ज्ञात करना है। चलिए यच की जगह हम लोग क्या रखते हैं, यच रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका 7×5 = 0.5 हो गया, तो हो गया 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5, या इसको गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 गुणे 3.5, या 11×5 = 55 को 5 हासिल 5 11 33 5 38, ठीक है, दशमलव कितने अंक पर, 1 अंक पर। क्या, यच, ये यच मत भूलिएगा, इसका यच इसमें मात्रक है। ये रहा आपका कि बेलनाकार जो टैंक है, ये जो बेलनाकार टैंक, इसका आयतन निकालने, सबसे पहले तो पूरे पानी का आयतन निकाल लिए इसमें से, और जब पूरे पानी का आयतन मिल गया हमको, तो बेलनाकार इसका जो टैंक है इसका आयतन निकाले, और जितना पानी तल ऊंचा गया उसका हम लोग को मान बताना है। तो क्या करते हैं कि एक फार्मूला लगाते हैं कि जो पूछा हमसे पूछा है कि बेलनाकार टैंक में पानी का ऊंचाई का तल का मान पूछा है सर, इसमें पूछा है कि पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः हल करेंगे कि बेलनाकार टैंक में
पानी के तल की ऊंचाई बराबर। अब क्या करते हैं कि पानी दोनों समान है, वही पानी इसमें डाल दिया जाता है, तो लिखेंगे कि आयताकार टैंक का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक का आयतन। अच्छा, टैंक तो मान लीजिए अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है कि पानी सेम है, तो पानी ही कहा गया कि आयताकार टैंक का आयतन, मतलब जो आयत में पानी है और वो जो आपका बेलन में पानी है, तो ये दोनों को क्या किया, आपस में बराबर कर दिया है। आयताकार टैंक में पानी का आयतन और बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन, समझ जाएंगे ना। तो आयताकार टैंक में जो पानी का आयतन कितना है, तो आपका है कि 330 मीटर, या और जो बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन है कितना है 38.5 एच। इसको हल कर देते तो हो जाएगा आपका 330 बराबर एच, और ये जो गुणांक है ये क्या हो जाता है, भिन्न के रूप में हो जाता है, मतलब बटा के रूप में हो जाएगा, तो 38.5। और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 330 के बटे में 38.5 गुणे ऊपर नीचे क्या होगा 10 से गुणा हो जाएगा, क्यों, दशमलव हटाने के लिए। तो हो जाएगा आपका कि 3300 बटे 38.5, सॉरी 38.5 अब कहां से होगा, ठीक है 385 हो जाएगा, और इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, 385 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं, तो आसान हो गया, जैसे 5 से काट दीजिए, तो 5 छक्का 30, क्या होता है इसमें 3 जीरो, फिर 5 छक्का 30 जीरो, ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर 11 से काट दीजिए, 11 छक्का 66 जीरो, 11 सत्ते 77। अब ले जाइए 7 8 56, 4 बचेगा, दशमलव 7 7 बचे 35, क्या 5, फिर 7 सत्ते 49, और ये हो गया आपका 8.57, अर्थात